सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दिन यानी 13 अप्रैल के दिन हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये आने वाला साल सभी के लिए उन्नतिदायक रहे, तरक्कीदायक रहे और जीवन में आगे बढ़ने की दिशा हर व्यक्ति को मिलती रहे, वो प्रोग्रेस करता रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अप्रैल माह का कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल। ये माह वैसे भी विशेष है क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थितियां हैं वो भी बहुत ज्यादा परिवर्तनशील इस माह रहने वाली है। साथ ही इस माह कुछ विशेष व्रत और त्योहार भी आने वाले हैं और मासिक राशिफल की जानकारी तो मैं आपको दूंगी। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहारों से। तो 13 अप्रैल को झूलेलाल जयंती, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रा और भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है और घट स्थापना का दिन भी उस दिन ही है। और चैत्र नवरात्रों पर हम शक्ति का आह्वान करते हैं, नव दुर्गाओं का आह्वान करते हैं, हमारे जीवन से सभी दुख, सभी कष्ट खत्म हो जाए, हम में नव शक्ति का संचार हो, ऐसी हम नव दुर्गाओं से कामना करते हैं। 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। उसके बीच में 15 अप्रैल को गणगौर का त्योहार आ रहा है जो कि राजस्थान में यानी हमारे प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है और ये सुहागिनों के लिए विशेष फलदायक, विशेष महत्व का त्योहार माना जाता है। वहीं 27 अप्रैल को हनुमान जयंती भी इस माह आ रही है ना। ये माह विशेष क्योंकि इतने सारे व्रत त्योहार आ रहे हैं, इसीलिए अप्रैल माह अपने आप में विशेष है। विक्रम संवत 2077 से 2078 प्रारंभ होने वाला है और हम जानते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति भी अप्रैल माह में बहुत ही अलग और बहुत सकारात्मक हमें देखने को मिलेगी। कैसे, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, शनि तो मकर राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान हो रहे थे, परंतु अब और गुरु उनके साथ नीच के होकर विराजमान हो रहे थे। नीचभंग राजियों की स्थिति भी बन रही थी कई राशियों के अंदर, पर अब 6 अप्रैल को ही गुरु अप्रैल माह में ही स्टार्टिंग के अंदर ही नीचता खत्म करते हुए और कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह वर्तमान में मीन राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, जहां पर शुक्र जो कि 10 अप्रैल को ही मीन राशि से अपनी मित्र राशि यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो कि 16 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो कि 14 अप्रैल को ही मीन राशि से उच्च के होकर मेष राशि में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल ग्रह भी सूर्य के साथ ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वे 14 अप्रैल को मंगल राहु का जो अब तक वृषभ राशि में अंगारक योग बना हुआ था उसे तोड़ते हुए वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की गणना है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। केतु ग्रह एज यूजुअल वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। तो गुरु की नीचता खत्म होना, मंगल राहु का अंगारक योग खत्म होना, ये एक पॉजिटिव संकेत इस माह हमें देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की गणना है उसका क्या इफेक्ट आपकी राशि पर यानी कन्या राशि पर अप्रैल माह में पड़ने वाला है। परंतु यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में कोई प्रश्न है, आप अपने ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म पत्रिका में ग्रह क्या स्थिति में है और कौन से योग बना रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से एनालिसिस करूंगी और अगर जरूरी हुआ तो आपको सही रेमेडीज भी दूंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की और उसमें सबसे पहले पारिवारिक स्थिति से शुरुआत करते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी यानी लग्नेश जो हैं वो हैं बुध और कर्मेश भी बुध हैं, यानी ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि आधे माह तक जब तक लग्नेश
सप्तम भाव में आपके जाकर बैठे हैं बुध, और बुध अपने ही घर पर यानी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। उस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आप में एक अलग ही तेज नजर आएगा, इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी। लोग आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चा करेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। आपके रिश्तों में आए मनमुटाव को भी आप दूर करते हुए रिश्तों के साथ एक दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है पर्सनैलिटी के तौर पर। परंतु 16 अप्रैल के बाद जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, यानी खर्च स्थान में। अष्टम भाव अच्छा स्थान नहीं माना जाता, उसमें जाकर बैठेंगे, तब थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित होना, डिसीजंस गलत निकल जाना, वर्क प्लेस पर कुछ नुकसान की स्थितियां देखने को मिलना, व्यापार में कुछ नुकसान की स्थितियां देखने को मिलना, कुछ नई नई समस्याओं का आगमन आपकी लाइफ में होना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए 16 अप्रैल के बाद का जो समय है, इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात ना करें, ऐसी कोई घटना आपके साथ ना हो, उसके लिए आप अवेयर रहें जिससे लोगों का दिल आहत हो। आपके पास में कुलीग से ना भिड़ें, नहीं अपने बॉस से कोई भी बहस करें, वरना आपकी नौकरी पर आंच आ सकती है और आपकी नौकरी जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर पर्सनैलिटी के मामले में आपको चलना पड़ेगा। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं, कुटुंब की यदि मैं बात करूं, तो कुटुंब के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अष्टम में जाएंगे 10 अप्रैल को ही, और वो अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि शुक्र का अष्टम में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु अपने ही घर को देखने पर आपके धन में वृद्धि होगी। कुटुंब के साथ आप तालमेल बैठा ही लेंगे। इस समय आप अपने कुटुंब यानी परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पर आप जा सकते हैं। ये टाइम आपके लिए सूझबूझ से आगे बढ़ने का रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हैं, वो भी इस समय सॉल्व हो जाएंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि भाई बहनों के स्थान के स्वामी मंगल, जो कि अब तक अंगारक योग राहु के साथ में बना रहे थे, वे अब आपके नवम भाव से अंगारक योग को खत्म करते हुए दशम भाव में यानी आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान होंगे, जो आपके काम को बढ़ाएंगे, आपकी पावर को बढ़ाएंगे। इस समय आपके प्रमोशन मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। यदि आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो भाई बहनों की मदद से आप अपने काम में प्रगति करते हुए भी दिखाई देंगे। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर और सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी। परंतु उससे पहले थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, उनकी भावनाओं को आहत मत कीजिए, बड़े भाई बहनों का मन मत दुखाइए। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को थोड़ा सा साइड में रखिए। अपने रिश्तों के बीच में किसी भी प्रकार का मन मुटाव मत आने दीजिए, वरना रिश्ते जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे नहीं रहेंगे और भाई बहनों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़ती हुई चली जाएगी। माता के साथ में आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, परंतु इस समय आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के चक्कर में आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ सकता है, उनकी सेवा करनी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ी सी भी अगर उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आपको महसूस होती हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और समय रहते ही उनका ट्रीटमेंट करवाएं। अन्यथा आप बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने के चक्कर में आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होगी और थोड़ा सा काम, आपकी लाइफ रूटीन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे और आपकी माँ को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, उनके लिए सजग रहते हुए आगे बढ़िएगा। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि जो कि संतान भाव का स्वामी है और स्वग्रही होकर संतान भाव के भाव में विराजमान हो रहे हैं। इसीलिए इस समय आपके बच्चे को लेकर आपकी जो भी टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी। उसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहेंगे। पढ़ाई में भी वो आगे रहेगा। अगर वो दूसरी एक्टिविटीज जैसे खेल कूद हुआ, कोई क्विज कॉन्टेस्ट हुआ
चाहे कला का क्षेत्र हुआ, उसमें भी वो अपनी प्रतिभा को निखारता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप अपने आप को अपने बच्चों के लिए प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मिले जुले परिणामों वाले रहेंगे। इस समय आपको उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वैसे भी जीवन साथी के साथ में आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलना ही पड़ेगा। वहीं आपके ननियाल पक्ष से यानी नाना नानी के साथ में मातृ पक्ष से भी रिलेशन थोड़े से मिले जुले ही रहने वाले हैं। यानी ये जो टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, इस टाइम में आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद ही आवश्यक है, तभी आप अपने रिश्तों में तालमेल बिठाकर चल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ आपको इस माह बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। लाभ में किसी भी प्रकार की कोताही या कमी आपको महसूस नहीं होगी, परंतु हाँ, सुख साधनों में आपके फ्लक्चुएशन इस माह देखने को मिलेगा। छोटे छोटे गैजेट, जैसे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए, घर में कोई रखरखाव का काम आ गया, मिस्त्री को बुलाना पड़ गया, खाती को बुलाना पड़ गया, प्लम्बर को बुलाना पड़ गया, ऐसे कुछ काम अनर्गल निकल के अचानक से आपके जीवन में आएंगे, जिससे डेली रूटीन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको फाइनेंशियली भी किसी की मदद की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपके मित्रों के द्वारा आपको बहुत अच्छी मदद मिलने के चांसेस बन रहे हैं, परंतु ये टाइम जितनी मितव्ययता रख के चलेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। एक बजट बना लीजिए और बजट के अकॉर्डिंगली ही आप अपना खर्च को सीमित कर दीजिए, तभी आप फाइनेंशियल सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे और किसी से उधार लेने की नौबत नहीं आएगी। अन्यथा आपको उधार लेके अपना काम चलाना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस माह आर्थिक स्थिति में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बेहतर बना हुआ है। यदि आप जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या क्लैट से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप लॉ कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम इस समय हासिल होते हुए दिखाई देंगे। आरजेएस की अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यथेष्ट फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये टाइम विद्यार्थी वर्ग के लिए हर तरीके से बेहतर और सुखद परिणामों भरा रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो भी आपने अब तक मेहनत की है उसका फल आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त बना हुआ है। 14 अप्रैल के बाद का समय बेहद ही अच्छा रहेगा। इस समय आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य इस समय उच्च के हो रहे हैं, अष्टम में आकर बैठ रहे हैं, परंतु उच्च के होकर अष्टम में बैठना सूर्य बहुत अच्छे परिणाम आपको दिलवा सकते हैं। और विदेश यात्रा के घर के स्वामी यानी 12th हाउस के लॉर्ड भी सूर्य हैं, इसीलिए ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ाई करने का। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के अंदर ये माह आपके लिए इतने अच्छे परिणामदायक नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अपने करियर में करना पड़ सकता है। बेरोजगार है उनको नौकरी की तलाश जारी रहने की संभावना बनी हुई है। यदि आपने अपना खुद का कोई काम किया है तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपने कठिन मेहनत नहीं की या थोड़ी सी भी लापरवाही अपने कार्य में की तो आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसे आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने आशातीत परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा संभल कर आपको कैरियर के मामले में चलना ही पड़ेगा। ये टाइम इतना अच्छा आपके लिए नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र जो कि अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, वो भी 10 अप्रैल के बाद ही वो आपके अष्टम में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टम में बैठना वैसे भी अच्छा नहीं, और भाग्येश का अपने से 12th हाउस में जाकर बैठना वो भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। भाग्य स्थान में राहु का बैठना आपके जीवन में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति लाएगा। कैरियर में अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप क्या करें। आप अपना खुद का काम करें, नौकरी करें, या जो भी आप ऑप्शन अपने कैरियर में ढूंढ रहे हैं उस ऑप्शन पे जाएं, ऐसा आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति भी इस समय आपको देखने को मिलेगी। तो कैरियर वालों के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, परंतु इस समय व्यापारी वर्ग के लिए भी स्ट्रगलिंग समय रहेगा, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी गुरु जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। इतना अच्छा टाइम ही आपके लिए नहीं है। व्यापार में भी स्ट्रगल की संभावना बनी हुई है।
इस समय आपको इंडिविजुअल काम करना है, पार्टनरशिप में काम किया तो आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होने के चांसेस बन रहे हैं। इसीलिए जितना इंडिविजुअल काम करेंगे उतना ही आप उन्नति करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा सतत प्रक्रिया के तौर पर अपनी ईमानदारी से अपने रूटीन को चलाइए। नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी मत कीजिए और नए पुराने पेंडिंग जो पड़े हुए काम है उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। यदि आप ये प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। इतना अच्छा ये रिजल्ट अभी आपको नहीं देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के भाव रहेंगे। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने का जो आप सपना देख रहे हैं वो सपना इस समय यानी अप्रैल माह में आपका पूरा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस समय उचित आपके लिए यही होगा कि जैसा आपका रूटीन चल रहा है वैसा चले। अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस का हिस्सा न बने, न ही आप ऐसी कोई बात करें जिससे उनका मन दुखी हो जाए। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है। आप अपने पार्टनर को प्रपोज करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, उसे पहले पहचानिए, उसके बाद में आप उसे प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा, परंतु थोड़ा सा संभल कर सूझबूझ के साथ आपको कदम उठाना पड़ेगा। भावनात्मक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बना पाएंगे। तो थोड़ा सा संभल कर आपको दाम्पत्य जीवन में चलना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े से चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य भाव के स्वामी रोग भाव में जाकर बैठे हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी शनि, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, रोग भाव में गुरु बैठ रहे हैं, जो कि रोगों को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से अपनी माता का, अपने जीवन साथी का और अपना खुद का। आपको तीनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी, जुखाम, बुखार, गले की समस्या, गले में इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी कुछ समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। पेट की समस्या में भी विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम होना, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये स्वाभाविक है। इसीलिए ये माह आप जितना ज्यादा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, तली गुली चीजों से परहेज रखकर, हेल्दी चीजों को खाकर इस महीने को निकालेंगे, उतना ही आप अपने स्वास्थ्य में सजग रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये आप पर ही नहीं, आपके पूरे परिवार पर अप्लाई होता है। इसीलिए इस समय आपको अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था कन्या राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, वैसे तो मैं देखूं रिश्तों में भी थोड़ा सा मिले जुले परिणाम ये महीना आपके लिए लाया है, आर्थिक स्थिति में भी, करियर में भी और जीवन साथी प्रेम प्रसंगों में भी और स्वास्थ्य में भी। तो आप क्या करें इस माह? सबसे पहले तो आपको महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने हैं। रेगुलर आप एक माला जरूर जाप करें। भोलेनाथ को बिल पत्र जरूर चढ़ाएं। इस समय चैत्र नवरात्र आ रहे हैं तो नव दुर्गाओं का आह्वान करें। वैसे भी हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव चंडी हवन का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सिद्धिदात्री माँ का जो दिन हो उस दिन की पूजा का आप लाभ प्राप्त हमारे से कर सकते हैं। हम हमेशा इस अनुष्ठान को करते हैं और अगर आप इस अनुष्ठान से जुड़ते हैं तो आपके नाम से हम पूजा करवाएंगे, संकल्प छोड़ेंगे ताकि इस पूजा का फल आपको प्राप्त हो सके। और नवरात्रि में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जाप जरूर करें। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपका जीवन और अधिक उन्नत होगा। जो समस्याएं खत्म होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।